नमस्ते। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य पर्व में एक कथा आती है कि देव ऋषि नारद एक बार मृत्युलोक घूमने आए। कलयुग का समय है और वो भारत के बड़े बड़े तीर्थों को घूमा उन्होंने, जितनी सातों पुरी हैं, मायापुरी, काशी, अयोध्या, तो वो सब घूम के अंततः वृंदावन पहुंचे हैं। वृंदावन में वो देखते हैं कि वहाँ पे एक स्त्री जो बिल्कुल सुंदर है, युवती है, जवान है, वो स्त्री रो रही है। उसके आसपास और कुछ स्त्रियां घूम रही हैं, आसपास मौजूद हैं, और दो बुजुर्ग लोग पड़े हुए हैं उसके पास, बेहोश अचेत अवस्था में, अनकॉन्शियस हैं। तो देवऋषि नारद पूछते हैं, आसपास काफ़ी लोग खड़े हैं, वो पूरा जैसा आज की डेट में भी लोग वो वीडियो बनाते रहते हैं किसी की प्रॉब्लम पे, ठीक वैसे उस टाइम पे भी लोग बस खड़े हैं, क्यूरियोसिटी से देख रहे हैं। नोबडी इज़ गोइंग टू हेल्प हर। तो देवऋषि नारद पूछते हैं कि देवी, आपके कष्ट का कारण क्या है, आप क्यों रो रही हो? तो देवी बोलती है, मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूँ। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। मैं भक्ति का जो प्रादुर्भाव है वो द्रविड़ देश में हुआ। कर्नाटक में बचपन बीता, महाराष्ट्र में जवानी बीती, और जब वो गुजरात पहुंची थी हैं, जो आज की डेट का गुजरात है, पहले उसे सौराष्ट्र बोलते थे, वहाँ पर पहुँच के वो बुजुर्ग हो गई, बूढ़ी हो गई। तो अब उन्हें ख्याल आया कि वो वृंदावन जाएं। जब वो वृंदावन की भूमि पे पहुंचती हैं, व्रज की रज उनको लगती है, तो वो एकदम युवती हो जाती हैं। लेकिन उनके जो दो बच्चे हैं, ज्ञान और वैराग्य, जो सामने अचेत अवस्था में पड़े हैं, वो बिल्कुल बेहोश हैं। तो उन्हें दुख हो रहा है कि ये कितना अपशकुन हो गया कि माता तो जवान है, बच्चे बूढ़े हैं, ये कलयुग की अजीब महिमा है। तो अपने बच्चों के लिए परेशान है भक्ति। तो देव ऋषि नारद कहते, चलो मैं तुम्हारा समाधान निकालूंगा। देव ऋषि नारद समाधान निकालने के लिए कई लोगों से कंसल्ट करते हैं। कॉन्क्लूजन ये निकलता है सॉल्यूशन का कि यदि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को, खासतौर से ज्ञान और वैराग्य जो बुजुर्ग होके बेहोश पड़े हुए हैं, लगभग मरने जैसी स्थिति में है, अगर उनको श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह पारायण सुनाया जाए, अगर वो 7 दिन की भागवत कथा उनको सुनाई जाए, तो उनकी समस्या हल हो जाएगी। तो इंतज़ाम किया जाता है, एक स्थान चुना जाता है, समय चुना जाता है, और उन दो महानुभाव जो ज्ञान और वैराग्य हैं, उनको जैसे ही भागवत रस उनके कान में पड़ता है, भागवत के शब्द उनके कान में पड़ते हैं, तो वो जागृत हो जाते हैं, तरुण हो जाते हैं। उनमें तो पूरी तरीके से एनर्जी का दोबारा से संचार हो जाता है, और वो उनकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। भागवत का श्रवण करने से उनकी प्रॉब्लम ठीक हो गई। अब अगर इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो भक्ति को एक स्त्री रूप में दिखाया गया है, ज्ञान वैराग्य को एक पुरुष के रूप में दिखाया गया है। अब मैं यहाँ पर कुछ आपको एनालॉजी समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या होता है कि अगर आप 22, 25, 30 वर्ष के हैं, आपको मान लो बुखार आया, आपको एक दवा देनी पड़ेगी, मान लो पैरासीटामोल हम देते हैं, तो पैरासीटामोल टेस्ट में कड़वी होती है, और आपको पैरासीटामोल दिया, आप सीधा कड़वी दवा कंज्यूम कर जाओगे। लेकिन अगर किसी छोटे बच्चे को बुखार आता है, कोई 3 साल का है, 5 साल का है, तो वो कड़वी दवा तो नहीं खाएगा। तो क्या करते हैं, छोटे बच्चों को हम दवा हमेशा शुगर सिरप में कोटिंग करके देते हैं, शुगर कोटिंग करके कड़वी दवा देते हैं। तो ऐसे ही जो हमारे आध्यात्मिक योग के सिद्धांत हैं, जो यौगिक सिद्धांत हैं, वो जीवन में हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो विषम ज्वर हमको आया हुआ, इनका जो बुखार आया हुआ है, हम लोग इससे पीड़ित हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह से। तो इस सांसारिक बुखार से, इस मटीरियलिज्म के फीवर से हमको ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल बाहर ला सकते हैं। बट स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को डाइजेस्ट करना, कंज्यूम करना अपने आप में काफ़ी कड़वा प्रोसेस है। जैसे हमेशा सच बोलो, या जो कुछ भी है, ब्रह्मचर्य की बात हो, सच की बात हो, और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, इसमें ध्यान करना है, नॉन अटैचमेंट करना है, दे आर वेरी बिटर इन टेस्ट टू कंज्यूम। सो हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया है, इन्हीं स्पिरिचुअल और योगिक प्रिंसिपल के आसपास शुगर कोटिंग की है स्टोरीज की, कि सच को फॉलो करने से क्या रिजल्ट, आउटकम आएगा लाइफ में, भक्ति को फॉलो करने से क्या आउटकम आएगा लाइफ में, ज्ञान और वैराग्य कैसे प्राप्त होंगे। तो इनको स्टोरीज की शुगर कोटिंग के थ्रू हमको समझाने की कोशिश की है। ठीक, और एक और तरीके से समझना चाहे तो आप ऐसे समझें कि जब आप छोटे थे, नर्सरी में, प्लेवे में, पहली दूसरी क्लास में, तब आपको ABCD, का, खा, गा, घा, ये सब सिखाए गए थे। तो बताया गया, ऐसा का से कबूतर,
और एक कबूतर की इमेज छपी रहती थी, ख से खरगोश। लेटर बहुत बड़े बड़े होते थे, इमेज उससे भी बड़ी बड़ी होती थी, कलरफुल इमेज होती थी, बॉल की इमेज, बैट की इमेज, डंकी की इमेज। हर एक लेटर को समझाने के लिए कहीं कबूतर, कहीं खरगोश, कहीं हल, अलग अलग इमेजेस का सहारा लिया गया था ताकि आप अक्षर को समझ पाएं, और अक्षर भी बड़े मोटे मोटे होते थे। ऐसे ही हमारे पुराण शास्त्रों में स्पिरिचुअल प्रिंसिपल को समझाने के लिए स्टोरी टेलिंग, इमेजरी, पात्रों का चयन, इसका उपयोग किया गया है ना। कथाओं को इस तरीके से लिखा गया है, देखो इसमें लगभग ऐसे समझ लो कि 50% तो एक्चुअल घटनाएं हैं और कुछ कथाएं ऐसी हैं जिनका मटेरियल कॉन्टेक्स्ट नहीं है, उनका टोटल स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट है। ऐसे ही ये जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कहानी है, ये स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में है, मटेरियल कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। तो 7 दिन की भागवत कथा सुनने से ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हुए तो सप्ताह के 7 ही दिन होते हैं जब हम निरंतर भगवत चिंतन में रहते हैं, तो भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य भी पुष्ट होते हैं। अगर अकेली भक्ति है तो परेशान रहने वाले हो, अकेला ज्ञान है तो परेशान रहने वाले हो, अकेला वैराग्य है तो परेशान रहने वाले हो। भागवत की महिमा ऐसी है कि वो भक्ति भी पुष्ट करती है, ज्ञान को भी पुष्ट करती है और वैराग्य को भी पुष्ट करती है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को भगवान श्री हरि विष्णु का साक्षात ग्रंथ विग्रह कहा जाता है, मतलब भगवान की साक्षात मूर्ति है। तो आशा है कि आपको इस कथा का एक तात्पर्य समझ में आया होगा। तो ऐसे ही हम आने वाले वीडियोस में भी श्रीमद् भागवत महापुराण को छोटी स्टोरीज में ब्रेक डाउन करके उनके मटेरियल, स्पिरिचुअल, योगिक एंड रियल कॉन्सेप्ट्स में समझने की कोशिश करेंगे। खुद भी समझें, औरों को भी समझाएं, संस्कृति से जुड़ें, क्योंकि संस्कृति का मतलब पिछड़ापन नहीं है। संस्कृति का मतलब है अपनी लाइफ को एम्पावर करना, अपनी कम्युनिटी को एम्पावर करना, अपनी कंट्री को एम्पावर करना, पूरी ह्यूमैनिटी को एम्पावर करना। तो हम इसीलिए यूनिवर्सल प्रेयर करते हैं, सर्वोम शांति, की सभी में शांति हो। ठीक है, हम लोग अगली बार फिर से मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, नमस्ते, वंदे मातरम।